हेलो गाइस, वेलकम इन योर फेवरेट फिजिक्स चैनल विकास आनंद फिजिक्स वीडियोस। और मैं हूं आपका फेवरेट फिजिक्स मेंटर विकास। तो स्वागत करता हूं मैं आपके इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अभी जो टॉपिक्स हमारा चल रहा है वह ऑप्टिक्स के सेशन में ऑप्टिक्स की जो कंटिन्यूस वीडियो मिल रही है उस वीडियो में 5th पार्ट है ये ऑप्टिक्स का। तो 5th पार्ट में हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में कि प्लेन मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर में जो इमेज के जो फॉर्मेशंस है वो कैसे यह इमेज का फॉर्मेशन करता है और क्या है इसके इमेज की खासियत। इन तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे पहले कि जो भी आपके 4th वीडियो जो अपलोड किए गए हैं ऑप्टिक्स के उसे आपने देखा होगा, समझने का प्रयास किया होगा, है ना। तो जब तक आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे तो बीच से वीडियो यदि कहीं उठाकर आप देखते हैं तो आपको पूरी तरह से बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप कंटिन्यूअस जो है वो वीडियो को देखें। जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उसे सीरियली अपलोड किया जा रहा है और आप उसे देखें और उसका फायदा उठाएं। नहीं तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। ऑप्टिक्स के 5th पार्ट में हम लोग प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लेन मिरर क्या है और ये कैसे इमेज का फॉर्मेशन करता है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछले ही क्लास में मैंने मिरर के डेफिनेशन में ये बताया था कि मिरर वैसे ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो लाइट का रिफ्लेक्शन करती है, वो भी कैसा, बेहतर रिफ्लेक्शन करती हो। तो उन्हें हम लोग डैश कहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। उन्हें मिरर कहा जाता है जो लाइट का क्या करती हो, अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन करती हो। अब मिरर को हमने 2 टाइप में बांट दिया था, प्लेन मिरर और कर्व मिरर मैंने कहा था। तो अभी हम जो उठा रहे हैं वो प्लेन मिरर से उठा रहे हैं। जाहिर सी बात हुआ, इसका नाम प्लेन मिरर इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो प्लेन होता है। नहीं, हम बताए थे कि मिरर कैसे बनाना है। मिरर बनाने के लिए वह एक ट्रांसपेरेंट कांच लेना है, यानी शीशे का प्लेट लेना है ना। उसके बाद इसके जो निचला इसका सरफेस है या कोई एक सरफेस को आप क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। किससे पॉलिश करना है, लेड ऑक्साइड से पॉलिश करना है। पॉलिश करते ही आपका ये जो मिरर हो गया ये अपारदर्शी यानी ओपेक बन गया। अब जैसे ही इस पर रोशनी आएगी, प्रकाश किरण आएगी, वो इससे टकरा कर दर्पण से और वापस लौट जाएगी। नहीं तो ये रिफ्लेक्शन कर रहा है और बहुत बेहतर रिफ्लेक्शन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो आप जानते हो कि जो कांच होता है, ग्लास होता है, उसका सरफेस बहुत ही स्मूथ होता है, ब्राइट होता है, बहुत चमकीला होता है। नहीं, और प्लेन तो खैर होता ही है, उसमें रुखरापन नहीं होता है। यही वजह है कि कांच के ही दर्पण बनाए जाते हैं। नहीं, कोई सवाल कर सकता है कि सर कांच के ही दर्पण क्यों बनाए गए? तो कांच के दर्पण बनाने का रीजन है कि उसका सरफेस बहुत स्मूथ होता है, ब्राइट होता है, आपको उसका सरफेस एकदम प्लेन सपाट होता है। नहीं, ये सब वजहों के कारण, खासियत के कारण, फीचर्स के कारण कांच का इस्तेमाल मिरर के रूप में किया जाता है। नहीं तो चलिए, मिरर क्या हो जाएगा, दैट टाइप ऑफ मिरर हैविंग प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वैसे मिरर जिनके पास या जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो, उस टाइप के मिरर को हम लोग प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर प्लेन मिरर इमेज का फॉर्मेशन करता कैसे है। नहीं, इसको मेनली हम लोगों को देखना है। देखिए यहाँ मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। इसमें हमने क्या किया हुआ, एक जो निचला इसका पार्ट है, पोर्शन है, इसको मैंने पॉलिश कर दिया है ताकि यह बेटर रिफ्लेक्शन कर सके। अब हम क्या करते हैं कि इसके सामने एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है ना। तो जब पॉइंट इमेज हम यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट जब हम यहाँ लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ जब लेते हैं तो ऑब्जेक्ट पर क्या होगी, वह एक्सटर्नल बाहर से लाइट आके पड़ेगी और ये ऑब्जेक्ट उस लाइट रे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। नहीं, जब रिफ्लेक्ट करेगा तो हम मान लेते हैं कि कुछ रेज ले लेते हैं। देखिए, रेज तो बहुत सारी यहाँ पे जाएगी, देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में रेज निकलते हैं, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन उतना ज्यादा रे यहाँ पे नहीं लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 रेज लेने हैं और बस 2 ही रेज से हमको समझ में आ जाएगा कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होने जा रहा है। नहीं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वह सीधा सा पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं जो इस पर परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं कि एक लाइट रे ऐसे गई और यहाँ से एक और लाइट रे आप ले लीजिए तिरछा, और भी आप ले सकते हैं जितना लेने की इच्छा हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स पिक्चर हो जाएगा और पिक्चर को कॉम्प्लेक्स करने से कोई फायदा नहीं है ना। अब आप जानते हो कि यदि ये लाइट परपेंडिकुलर गिरी है तो ये परपेंडिकुलर ही उठेगी क्योंकि आई और आर बराबर होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। और यहाँ भी जो एंगल है वो भी क्या होगा, बराबर एंगल से ही इधर की ओर जाएगा। नहीं, ये भी एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या कर देख रहे हैं कि एक्चुअली वह एक लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में, दूसरी लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। नहीं
तो ये दोनों डायरेक्शन में यदि जाएगा तो ये तो आगे कहीं मिल नहीं रहा है। जब मिलेगा नहीं तो क्या करना होगा, इसे पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए इसे हम क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। जब पीछे की ओर बढ़ाएं तो हम देख रहे हैं क्या, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइट रे एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे लाइट रेज आकर मीट कर रही होंगी, मिल रही होंगी, नहीं या मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जिस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दे रही है वही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहलाएगा। अब सवाल उठता है कि इमेज कैसा होगा, नहीं किस तरह के इमेजेस बनते हैं। तो बस प्लेन मिरर के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं कि किस टाइप के इमेज होंगे और वो कैसे वो बनेंगे। फिलहाल यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये जो इमेज बना है यह मिरर के पीछे बना है और मिरर के पीछे बनने वाले जितने भी इमेजेस होते हैं उन्हें वर्चुअल इमेज कहा जाता है। नहीं, इसे मैं डॉट लाइन से न दिखा के एक क्लियर लाइन दिखा दे रहा हूँ, है ना। इसे पीछे बढ़ाने पे यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। नहीं तो चलिए देख लेते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बने हैं उसकी क्या खासियत है, क्या फीचर्स है, और उसके बाद फिर हम इमेज पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे किस पे, फिर हमें कर्व सरफेस पर कर्व मिरर कैसे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। नहीं तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि फीचर्स कौन कौन सा है। नहीं फीचर्स तो देखिए मैं कॉमन फीचर्स सभी लिख रहा हूँ, कुछ छोटा छोटा फीचर्स होगा हमारा। पहला फीचर होगा हमारा कि वह जो इमेज बनता है उसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। देखिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। आप घरों में भी देखते होंगे कि घरों में प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है, तो जितना बड़ा आपका चेहरा है, जितना जिस भी बॉडी को या जिस ऑब्जेक्ट को आप मिरर के सामने ले जाते हैं उतना ही बड़ी दिखाई देती है। नहीं तो इसमें ऑब्जेक्ट का साइज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द इमेज। मैं शॉर्ट में सारी बातों को लिख रहा हूं, साइज ऑफ द इमेज। नहीं दूसरा हो गया आपको हुआ डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस, इमेज से मिरर की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होती है। नहीं यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट is equal to the distance of image from कहाँ से, मिरर से। नहीं ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होगा इमेज का साइज के, फिर आपका डिस्टेंस ऑफ दी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और इमेज की डिस्टेंस कहाँ से, मिरर से, वो दोनों बराबर होगी। तीसरा नंबर जो इमेज बनेगा वो अभी मैंने बताया कि यह वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं बनेगा। इसलिए रियल नहीं बनेगा क्योंकि यह मिरर के पीछे बन रहा है और मिरर के पीछे एक्चुअल लाइट नहीं पहुंच पाती, इसलिए हम उसे वर्चुअल मानते हैं। नहीं तो कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड। नहीं उसके बाद क्या होगा, वर्चुअल इमेज जब फॉर्मेशन करेगा तो जो इमेज का साइज मैंने लिख ही दिया कि इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, वर्चुअल बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। ये भी बात स्पष्ट कर दिया जाए, बिहाइंड द मिरर, द इमेज फॉर्म्ड विल बी बिहाइंड द मिरर। यह कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। अच्छा मिरर के पीछे जो भी इमेजेस बनते हैं वो लाइट रे वहाँ का रियल इंटरसेक्शन नहीं होता है, यानी लाइट का वहाँ से वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है, या हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट से लाइट रे क्या करती है, डाइवर्ज करती है। यानी जो हमारा इमेज का पॉइंट है वो डाइवर्जिंग पॉइंट बन जाता है। यानी इमेज इक्वल टू डाइवर्जिंग पॉइंट, यानी जहां भी आपका इमेज बन रहा है वो समझिए कि एक डाइवर्जिंग पॉइंट बन गया है। नहीं तो ये खासियत है आपको प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि साइज बराबर होगा सर, डिस्टेंस बराबर होगा मिरर से, वर्चुअल बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, और जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग पॉइंट होगा, उस डाइवर्जिंग पॉइंट कहलाएगा जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और दूसरा नंबर बात सबसे महत्वपूर्ण कि ये हुआ क्या होगा, इसे कार्टेन पे यानी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी इट कैन नॉट बी फाउंड ऑन द कार्टेन। नहीं इट कैन नॉट
बी फाउंड ऑन कार्टन। ठीक है, क्या है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब किसी स्क्रीन पे हम क्या कर सकते हैं, इसे प्राप्त नहीं कर सकते नहीं। तो ये एक खासियत हो गई किसकी, प्लेन मिरर में। आपने देखा कि प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं उसको मैंने यहाँ चित्र से दिखाया है, और जो इसकी खासियत है उसको हमने आपको दिखाया है। लेकिन प्लेन मिरर के वह कुछ और भी खासियत है जिस पर अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फिलहाल आप पॉज करें और क्या करें, पहले इस सारे फीचर्स को आप नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे आपको क्या, प्लेन मिरर्स में इमेज के फॉर्मेशन पर चर्चा हो रही थी। तो प्लेन मिरर में अभी भी कुछ खास चीजें बची हुई है जिसको जानना जरूरी है। ये तो सभी लोग जानते हैं, आमतौर पे ये बुक्स में इसका डिस्कशन भी किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसके बारे में सब लोग जानते हैं। ये आपको पहले से भी आपने कई बुक्स में पढ़ी भी होगी, ये कुछ खास नहीं था, लेकिन इंट्रोडक्शन में तो जरूरी है, हमें तो बताना है सारे बच्चों को। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको 2-3 और नए फीचर्स, इसे जानना बेहद इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आइए जानते हैं इन सारे फीचर्स को। देखिए, पहला आपसे पूछ सकता है, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है और कभी कभी सीबीएसई वगैरह में बोर्ड लेवल भी में क्वेश्चन आते हैं कि यदि दो प्लेन मिरर्स को, या यदि दो प्लेन मिरर्स किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड हो, नहीं, किसी पर्टिकुलर एंगल पर क्या हो, इंक्लाइंड हो। देखिए ये थीटा पर इंक्लाइंड है, एक प्लेन मिरर है, दूसरा प्लेन मिरर है, दोनों का आपस में ऐसे झुकाया गया है नहीं। यदि इन दोनों के इंक्लाइनेशन के बीच में, यानी इन दोनों मिरर्स के बीच में क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट को वह रख दिया जाए, तो पूछेगा कि इसका कितना इमेज फॉर्मेशन होगा, कितने इमेज बनेंगे यदि इसमें देखा जाए तो नहीं। ये इंपॉर्टेंट रखता है नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे या कैसे जानेंगे कि कितना इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है 360 अपॉन थीटा। थीटा क्या है, जो इंक्लाइनेशन है दो एंगल्स के बीच का, और 360 हमारा क्या होता है, वह एक कंप्लीट एंगल होता है, इसलिए हमने 360 लिया है। तो 360 अपॉन थीटा। अब इस 360 अपॉन थीटा की जो वैल्यू है उसको देखिए। सपोज करते हैं कि वो वैल्यू x आती है 360 में थीटा, यानी जब थीटा के जब कोई भी आप वैल्यू लीजिएगा 60 डिग्री, 90, 45, इवन कुछ भी लीजिए, तो जब आप 360 में डिवाइड दोगे तो क्या होगा, डिवाइड देने पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा निश्चित तौर पर। तो उस वैल्यू को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, उस वैल्यू को हम लोगों ने x माना। अब कह रहा है कि अब यहाँ कंडीशंस कुछ बनते हैं। कह रहा है, वह पहला कंडीशन कह रहा है कि यदि, यानी फर्स्ट कंडीशन है आपका कि इफ x इज इवन, एन इवन कर दीजिए नहीं, यदि x इवन हो तब क्या होगा। तो यदि x इवन नंबर आए, यानी 2, 4, 6, 8 है, तो जो हमारा रिजल्ट होगा, यानी जो इमेज बनेगा, नंबर ऑफ जो इमेज होगा, नंबर ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, x माइनस 1 होगा, यानी उसमें से एक को घटा दीजिए तो वही आंसर होगा। जैसे मान लीजिए कि दो एंगल्स हैं 90 डिग्री पर रखे गए हैं, तो आप बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो कितना इमेज बनेगा यदि आपसे ये पूछता हो, तो आप क्या करोगे, 360 बाई थीटा, यानी 360 बाई 90, 90 से 4 टाइम्स कट जाएगा आपका 360, 4 आया, और 4 आपका क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर आने पर आप क्या करोगे, एक घटा दोगे, यानी 3 इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं। चलिए केस नंबर 2 को स्टडी करते हैं। केस नंबर 2 में कहता है कि इफ x इज एन ऑड, यदि x ऑड हुआ तो क्या होगा। तो यदि ऑड हो तो इस परिस्थिति में जो इमेज बनेगा वो ऑड नंबर ही बनेगा, उसमें कुछ भी घटाने और जोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई ऑड नंबर आता हो आपको तो वही आंसर में बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तीसरा केस पर भी नजर डालते हैं। तीसरा केस, थर्ड केस हमारा कहता है कि यदि वह x तो इवन आया तो सर चलिए समझ गए, ऑड आया यहाँ तक तो हम समझ गए, सर कहीं डेसिमल में आ गया तो हो सकता है कि 25 डिग्री रख दे, 26 डिग्री रख दे, 27 डिग्री रख दे, 53 डिग्री रख दे, तो जाहिर सी बात है कि डिवाइड देने पर डेसिमल में आएगा। यानी डेसिमल में आए या फ्रैक्शन में यदि आता हो, नहीं फ्रैक्शन में आए या डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा। तो जब भी फ्रैक्शन में आए तो उसे वास्तव में डेसिमल के ही फॉर्म में आप बदलिए, उसमें डिवाइड दीजिए। जब आप डिवाइड दीजिएगा तो डेसिमल फॉर्म में आएगा, यानी कुछ समथिंग हो सकता है कि 2.2 हो, 2.3 हो, 3.9 हो, 6.5 हो, कुछ भी इस तरह का फॉर्म में आएगा।
तो हमको क्या करना है, जो डेसिमल के बाद वाला हुआ नंबर है इसे आप सीधे तौर पर हटा दें, और हटाने के बाद जो भी नंबर्स बच जाएंगे यही आपका क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन करेगा। नहीं तो डेसिमल में क्या ध्यान रखना है कि यदि आपका जो वैल्यू है 360/थीटा का जो वैल्यू है, यानी इफ x इज अ फ्रैक्शन, यानी x जब आपका क्या हो, एक भिन्न के रूप में आए, तो भिन्न के रूप में आए तो इस भिन्न को क्या करना है, डिवाइड करके पहले डेसिमल में चेंज करना है, और डेसिमल वाले बाद वाले जो नंबर है डेसिमल के बाद वाले उसको मिटा देना, हटा देना है, जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। नहीं तो ये ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में हुआ इसमें से निश्चित तौर पे सवाल आते हैं कि 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे या 42 डिग्री पे या समथिंग जो भी दिया हो, इतना डिग्री के इंक्लाइनेशन पर दो प्लेन मिरर को रखा गया है, तो काइंडली बताएं कि इसमें इतना डिग्री पर रखने पर कितना इमेज का फॉर्मेशन होगा। नीचे ऑप्शंस दिए रहेंगे, आप डिवाइड करके पहले देख लें कि ऑड है, इवन है या फ्रैक्शन में आ रहा है, उसके बाद सही आंसर का चुनाव करें। नहीं तो चलिए आप इसे नोट कर लें, है ना, और नोट करने के बाद फिर मैं अभी इसी वीडियो में दो और फीचर्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। हाँ तो बच्चों, तो अभी हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे कि दो प्लेन मिरर्स को यदि किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन किया जाए तो इमेज क्या फॉर्मेशन पे। अभी हम कुछ और नए फीचर्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज छोटी सी चीज बच गई थी जिसको अभी डिस्कस कर दे रहा है। जैसे उसमें था हुआ कि दो कोई पर्टिकुलर एंगल पे है, झुका हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, जो इमेज फॉर्मेशन होगा उस पर हमने देखा। यदि वह ये किसी एंगल पर ना झुके, दो पैरेलल हो जाए, मतलब एक मिरर ऐसे ले ले, एक मिरर ऐसे ले ले, तो बीच में जो ऑब्जेक्ट्स रखेंगे उसका क्या होगा, तो सर उसके इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे। नहीं तो हमेशा याद रखें कि यदि दो पैरेलल यदि मिरर्स को रखा जाए तो उसके बीच जो ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके इनफाइनाइट इमेज बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका फीचर्स। नेक्स्ट कहता है कि एक हमने प्लेन मिरर लिया है, इस प्लेन मिरर पर हम क्या कर रहे हैं कि एक लाइट ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे नहीं, लाइट ड्रॉ किए, सपोज करते हैं ये जो भी एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा हो, जो कुछ भी एंगल बना रहा हो, नहीं, और जब ये बना रहा होगा तो उतना ही एंगल से क्या होगा, इधर की ओर प्रोजेक्ट कर जाएगा, है ना। यदि मान लेते हुए कि यदि यह थीटा डिग्री से गिरा है तो यह थीटा से ही रेज करेगा, थीटा यदि फॉलिंग एंगल है तो रेजिंग एंगल भी इसका थीटा होगा, है ना। अब कहता क्या है कि इस इंसिडेंट रे को अपने जगह पर रहने दीजिए, और जो मिरर है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अलोंग मूव कराना है। तो कितना मूव कराना है, मान लीजिए हुआ कि ये थीटा है, हम इसको θ/2 से मूव कराते हैं, चाहे अल्फा से मूव कराते हैं। यानी अब ये मिरर यहाँ नहीं है, अब मिरर कहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया। ठीक है, ये पूरा एंगल क्या था, पहले पूरा एंगल क्या था, पूरा एंगल आपका थीटा था। नहीं, अब हम इसको जो मूव कराए हैं, तो मूव कराए हैं तो वो मान लेते हुए कि हमने इसे अल्फा डिग्री से मूव कराया, ये हमारा अल्फा है ना। तो हमारा अल्फा बराबर, इधर हम मैंने रिलेशन लिख दे रहा हूँ, θ/2 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा। नहीं, यानी अल्फा जो है वो θ/2 का आधा है। आसानी से समझने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो अब हमने मिरर को क्या किया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अलग अल्फा डिग्री मूव कराया है। जब मूव कराया तो इंसिडेंट रे जो है वो हमारा उसी जगह पे है। तो अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जा रही है। तो हम देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक नए एंगल पे जा रही है, और वो नए एंगल जो जिस भी नए एंगल पे जा रही है वो जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, 2 अल्फा होगा, यानी दुगना होगा। नहीं, यदि कहता है कि इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अलोंग यदि हम मिरर को अल्फा एंगल से या थीटा एंगल या किसी भी एंगल से घुमाते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे अब घूमेगी वो दुगने एंगल से घूमेगी, यानी 2 अल्फा या 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। नहीं, तो ये थी एक बेहतर फीचर्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस इस तरह के बराबर बोर्ड में आए हैं, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। यदि इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए थीटा एंगल से हम उसको मूव कराते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितने एंगल से प्रोजेक्ट करेगा, तो उसके लिए ऑप्शन होगा थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, ऐसा कुछ भी, तो आप 2 थीटा वहां पर निश्चित तौर पर लगाएं। नहीं, ये हो गया फीचर्स। एक और फीचर्स मैं इसी में डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे कह रहा होगा कि एक कोई मिरर ले लेते हैं, एक कोई मिरर, क्या प्लेन मिरर ही लेते हैं, प्लेन मिरर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो प्लेन मिरर हमने लिया। अब कह रहा है कि प्लेन मिरर तो अपनी जगह पे है ही, इधर से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो x मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है। नहीं, तो जब आ रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का तो इमेज यहाँ भी मिरर में बनेगा, जो इधर आता हुआ दिखाई देगा। नहीं, तो नॉर्मली जब आप इसकी ओर वह दौड़ने लगेंगे, या कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी से आप यदि मिरर की ओर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट भी इधर की ओर आएगा। तो जो ऑब्जेक्ट आएगा उसकी स्पीड क्या होगी,
उसकी स्पीड सीधा दोगुनी हो जाएगी, यानी 2x मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से मिरर के अंदर आता हुआ आपको दिखाई देगा। नहीं, तो ये भी एक प्लेन मिरर की फीचर्स हो गई। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में वो हमेशा पूछता है कि यदि एक प्लेन मिरर है वो रखा हुआ है, उसके सामने यदि कोई x मीटर पर वेलोसिटी से आ रहा है तो मिरर में कितने स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, तो सर दुगने स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। नहीं, तो ये हो गया आपका फीचर्स हो गए, जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो पढ़ने थे, प्लेन मिरर से रिलेटेड था हम लोगों का, नहीं, जिसे हम लोगों ने क्या किया, देखा। नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये सारे वीडियोज अच्छे लगे होंगे। जो टॉपिक्स अभी दिखाया गया है, डिस्कस किया गया है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। काइंडली आप इसे देखें और साथ में नोट बनाते चले। इतना ही नहीं, अपने मित्रों के बीच, अपने दोस्तों के बीच भी ये सारे वीडियोज़ को आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे। नहीं, तभी उन्हें भी लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। चलिए, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसके आगे भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इमेज होता क्या है। और फिर हम लोग डिस्कस कहाँ करेंगे, कर्व जो मिरर है हमारे, यानी कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर है हमारा, उसमें कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसको देखेंगे। फिर इसके बाद फिर हम लोग जो हमारा ये क्या बोलते हैं मिरर फार्मूला है, उसे हम लोग प्रूव करेंगे। फिर और भी छोटी छोटी जो भी जानकारियाँ होंगी सबको उसमें दी जाएगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।